दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को आ रहे हैं और बनारस को कितना सौगात देंगे हम खुद बात करेंगे यहाँ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि बनारस को कौन सी सौगात देने आ रहे हैं। जी अपना परिचय जी, मैं अफरोज अंसारी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और महानगर का उपाध्यक्ष हूँ। आपने कहा कि कौन सी सौगात, आज तक जो सौगात उन्होंने दिया है वो गंगा नदी में बाढ़ में भेंट चढ़ गई। उन्होंने ऐलान किया था कि हम बुलेट ट्रेन देंगे, क्या बुलेट ट्रेन चली? उन्होंने कहा कि हम इसको कोटो बनाएंगे, लेकिन क्या बनाया? क्या स्मार्ट सिटी बनाया? एक शहर की झूठ मूठ का ऐलान होने वाला है, झूठ मूठ का ऐलान होने वाला है। सुना है कि काशी भी अब जापान होने वाला है। ये सारी बातें झूठे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वाराणसी के सांसद हैं। अभी जो गंगा घाट पे जो उन्होंने शिलान्यास के उद्घाटन किया था वो गंगा नदी के भेंट चढ़ गया। आप नरेंद्र मोदी जी खुद बतावें कि क्या कोई कार्य हुआ है? आपके पीछे पार्क बन रहा है, पार्क में अंडरग्राउंड पार्किंग बंद रही है। अभी आज योगी आदित्यनाथ इसको समीक्षा करने वाले, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दिनों से कार्य लगे हुए हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं नरेंद्र दामोदर मोदी जी, ये छोटे मोटे कार्य हैं, इसको विधायक कराया करते हैं। देश के प्रधानमंत्री, इनसे बहुत आशाएं थी। जो हमने शेयर कहा है वही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। और तमाम जो विकास के काम हैं उद्घाटन होते हैं, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आपके बनारस में रुद्राज कन्वेंशन सेंटर बना है, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं। तो बनारसियों के लिए थोड़ी ना बना हुआ है। किसके लिए बना है? और भाई देश विदेश से लोग आते हैं, वहाँ ठहराते हैं, उसका इतना कॉस्ट मनी रखें, कोई बनारस को गरीब आदमी उसमें जाएगा? आप हमको बताएं क्या कार्यक्रम हुआ, कितने लोग गए, कौन गरीब या मिडिल क्लास के लोग गए, कौन गया? बताइए किसके लिए बना हुआ है? वो नगर निगम के जहाँ पार्षद कक्ष हुआ करता था, जहाँ पार्षदों के बैठने की जगह हुआ करते रहे, उसको काट कर इस तरह से रुद्राक्ष बनाया गया है। क्या आम जनता के लिए है वो खोला गया है? ऐसा नहीं, आप भी देख रहे हैं, बताइए क्या कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, देश की जो समस्याएं हैं, आज किसानों को पहियों के, ट्रैक्टर के पहियों, गाड़ियों के चल दिया जाता है। एक शेर हुआ करता है कि कानून कहाँ है। जो अदल पे लिखा था वो मजनून मर गया, कहीं पर खून और कहीं पर पानी मर गया। चलो चलकर उसे भी फूंक दो शमशान घाट पर। सुना है कि देश का कानून मर गया, किसान बैठा हुआ है, उसको कुचला जा रहा है। कानून कहाँ है? क्या कहेंगे बताइए। पहली बात तो ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बनारस में आए थे तो उन्होंने एक शब्द कहा था, मैं आया नहीं लाया गया हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है। और कोरोना काल में माँ गंगा के दोनों तटों पर जितने भी शव मिले वो अविस्मरणीय हैं, वो भूलने वाले नहीं हैं। और जिनके नौनिहाल, जिनके लोग, इतने लोग मरे, उनको सोचने की उनके परिवार के ऊपर क्या बीती, इसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। उस परिवार को क्या सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए वर्तमान सरकार में, ये महत्वपूर्ण है। न कि ये महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ पर साइकिल स्टैंड बनवा लें या और कोई छोटा मोटा कार्य करें। हमारा देश जो है गरीबों का देश है। आज भी 65% से ऊपर की आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाली है। उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम इनके लिए कुछ करें। हमारा उद्देश्य उस 10% लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। और पूरे बनारस में ही नहीं, पूरे देश में केवल 2 लोगों के लिए कार्य हो रहा है और पूरे देश के बाकी नागरिकों को जैसे कि दूध की मक्खी की तरह से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया है। वोट लेने के समय सारे लोग आ जाएंगे, वोट मांगेंगे कि हमको वोट दे दीजिए, और जब जनता की बात आएगी तो कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है। और ये बताइए कि कोविड टीका को लेकर बीजेपी महोत्सव मना रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हर जनता का अधिकार है, टीका सबको कराना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को टीका करावे। अब मार्केटिंग करें
मार्केटिंग जितना टीका में खर्च नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा तो मार्केटिंग में खर्च हो रहा है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। पेट्रोल का दाम निरंतर बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? पेट्रोल का ही दाम नहीं बढ़ रहा है। कोई ऐसी चीज़ है, आप मनमोहन सिंह जी की सरकार से आज की सरकार की कोई तुलना ही करेंगे ना कि इस सरकार ने क्या किया है और आगे की सरकार ने क्या किया है। आप एक तुलना करेंगे तो खुद आपके समझ आएगा। सुई से लेके जहाज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत नहीं बढ़ी है। कीमत आसमान छू रही है। बनारस की ऑटो बना कि नहीं? ये आर्टिफिशियल जिस परिसर में आप खड़े हैं, ये टाउन हॉल मैदान कहा जाता है, वाराणसी का ये हृदय स्थली है। ये आर्टिफिशियल आपके सामने जो ये पार्क बन रहे हैं, हम केवल ये जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से शहर की जनता को भी बताना चाहेंगे कि जिन्होंने इस पार्क को दिया है उनके उद्देश्य क्या थे। राजा विजयानगरम ने इस पार्क को दिया वाराणसी शहर के बच्चों को खेलने के लिए। आज उस पार्क को ज़रूरत के हिसाब से पार्किंग की आवश्यकता आपने जो यहाँ है उसको भूमिगत आपने किया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन ऊपर के जितने भी चीज़ हैं आर्टिफिशियल आप यहाँ पर कर रहे हैं, जो बच्चे खेलने आते थे वो कहाँ जाएंगे। आपके पिताजी ने किसी उद्देश्य से एक जमीन दिया किसी को, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? आपने हमसे छीना है, आपने हमें कुछ दिया नहीं है। 2022 में किसकी सरकार है जी? 2022 में किसकी सरकार है? अब 2022 में प्रियंका जी की मेहनत को देखते हुए तो हम लोग अपनी पूरी जान लड़ा देंगे कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, और काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी दिख रहे हैं, क्योंकि जनता जिस तरह से महंगाई से त्रस्त है। प्रियंका ने खाद्य पदार्थ ऐलान कर दिया है कि 40% महिलाओं को आरक्षण के रूप में लड़ाया जाएगा, क्या कहेंगे इस पे? अभी तक किसी सरकार ने अभी तक जो है महिलाओं को 35% से आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। जी, अपना परिचय। मैं वीरेंद्र कपूर, पूर्व प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, नरेंद्र मोदी जी इवेंट के बहुत बड़े मास्टर हैं, और फिर कोई इवेंट करेंगे, कोई नई नई घोषणा करेंगे। घोषणा में तो बहुत माहिर रही हैं। अब घोषणा में और उद्घाटन में मैंने तो देखा है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा कह रहा है, इनका 7 साल के शासन में मैंने देखा है कि पुरानी योजनाओं को ही नया नाम देके, नई रूपरेखा देके उसको घोषणा करके कांग्रेस की मनरेगा को दूसरे नाम से कर देते हैं, किसी को किसी नाम से कर देते हैं, उसी को मॉडरेट करके एक नए तरीके से प्रकट करते हैं। ठीक है, उनका कहना 100 करोड़ वैक्सीनेशन की बात वो कर रहे हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का उत्सव मना रहे हैं। एक तरफ हमारे यहाँ कुचल के उनके मंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा आदमी मारा जा रहा है, और बगल में अमृत उत्सव प्रधानमंत्री जी मना रहे हैं। एक बार दुख नहीं प्रकट कर सकते, बड़े अद्भुत बात है। 21,000 करोड़ ड्रग अडानी के एयरपोर्ट से पकड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बात पे लोगों को कंग्रेचुलेट करने के लिए ट्वीट कर देते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। और एनसीबी बिल्कुल सही, शाहरुख खान का लड़का का थोड़ा जिम्मेदार, उसको उठा के जेल डालिए। लेकिन 21,000 करोड़ पे क्या हो रहा है भैया? वो ड्रग यहीं आएगी, हिंदुस्तान में ही कंज्यूम होने वाली है, वो हमारी पूरी जनरेशन को खराब करने वाली। उसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ हो रहा है? कोई नाम नहीं लेने वाला। अब गृह मंत्री, अगर गृह मंत्री का लड़का इस तरह के इल्जाम में जो लखीमपुर कांड में है, ऐसे में उनको क्या गृह मंत्री के पद पे रख के वो जांच हो पाएगी? नहीं। बीजेपी के नेता एक बोले हैं कि 95% लोग पेट्रोल यूज नहीं करते, क्या कहेंगे इस पे? अरे भाई, उनके दिमाग का दिवालियापन है, और क्या करेंगे? देखिए, एक हमको समझ में नहीं आता, ये मूर्खता वाली बातें करते हैं। वजह क्या है? देखिए, ये धर्म के अंधे कुएं की तरफ हमें ले जा रहे हैं। धर्म, हमारे यहाँ पुरानी परंपरा थी, राजनीति पे धर्म का नियंत्रण होता था। अभिषेक भाई, राजनीति पे धर्म का नियंत्रण होता था। अब राजनीति धर्म कर रही है, तो होगा ही, दोनों खड़मंडल हो गया, ना राजनीति ना धर्म, दोनों को इतनी खिचड़ी कर दी। आप सनातन, हमारी परंपराएं थी, हमारे जो सनातन धर्म कहता है, आदि शंकराचार्य ने कहा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और हमारे विवेकानंद जी वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, और ये कहते हैं हिंदू होने का मतलब मुसलमान से नफरत करना। भैया, ये कौन सा हिंदू शास्त्र? मैंने तो नहीं पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण मोहब्बत की बात करते थे। तो हमारे मोदी जी, पता नहीं क्यों मोदी जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनकी क्या राजनीतिक जो मजबूरी हो, राजनीति पे धर्म का नियंत्रण होता था, अब राजनीति धर्म कर रही है, तो होगा ही, दोनों खड़मंडल हो गया, ना राजनीति ना धर्म, दोनों को इतनी खिचड़ी कर दी।
आप सनातन हमारी परंपराएं थी, हमारे जो सनातन धर्म कहता है, आदि शंकराचार्य ने कहा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और हमारे विवेकानंद जी वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, और ये कहते हैं हिंदू होने का मतलब मुसलमान से नफरत करना। भैया ये कौन सा हिंदू शास्त्र, मैंने तो नहीं पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण मोहब्बत की बात करते थे। तो हमारे मोदी जी, पता नहीं क्यों मोदी जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनकी क्या राजनीतिक जो मजबूरी हो, हमारे ये धर्म का अहित कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बताइए जी। हाँ, जो 95% की जो बात है बीजेपी नेता ने, ये खफ्तुल हवास हैं ये लोग। हाँ। ये लोग कुछ भी बोल देने में महारत हासिल है, झूठ बोलने में महारत हासिल है। अभी इन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया कुशीनगर, और वह एयरपोर्ट 2014 के मनमोहन सिंह के कैबिनेट में पास हो चुका था, उसका उद्घाटन करना था, और उसको 6 साल बाद इन्होंने उद्घाटन किया है, और वो प्राइवेटाइजेशन होने की लिस्ट में डाल दिया गया है पहले से। मतलब उद्घाटन बाद में पहले कर रहे हैं उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। और रही बात मोदी जी के बनारस आने की, तो बनारस का जितना उपहास उड़ाया जा रहा है और बनारस के साथ जितना अत्याचार अन्याय नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के लोकसभा सांसद हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। सारी गंगा के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया, बनारस की पौराणिकता को समाप्त कर दिया गया, सारी गलियाँ समाप्त कर दी गई, 400 मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया, और ये कहते हैं हिंदुवादी सरकार है। और जनता खाने बिना मर रही है। 940 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल 110 रुपये में बिक रहा है, 106 रुपये में। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, और जनमानस के ऊपर लगातार दबाव, ये मध्यम वर्ग को समाप्त कर देने की साजिश कर रहा है ये आदमी, और यही कर रहा है। तो ये कांग्रेसी नेता थे और अपनी बात बेबाकी से बताए हैं। कुछ लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि ये जुमले के तौर पे, नाटकबाजी के तौर पे, ये सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए रहे हैं, लेकिन जो बनारस को सौगात देना है वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। लगातार हम रिपोर्ट देते रहेंगे, बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।